हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने नए लेक्चर के साथ। और आज हम लोग अपने इस लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिफरेंस ऑफ अ सेट। तो चलो बिना लेट किए स्टार्ट होते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट। ठीक है, अगर आपको डिफरेंस ऑफ अ सेट समझना है तो आपको डिफरेंस ऑफ अ सेट समझने के लिए सबसे जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो होगा कि हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखें, ठीक है, और उसके बाद डेफिनेशन लिखें। तो इस तरीके से हम अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलो स्टार्ट होते हैं। पहले देखते हैं एग्जांपल और फिर करेंगे इस पे इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट हो। सपोज करो कि हमारे पास एक सेट है। अच्छा, मुझे ये बताओ डिफरेंस के लिए कम से कम कितने सेटों की आवश्यकता है? तो कम से कम 2, और अधिक से अधिक तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो हमने सेलेक्ट किया कि इफ हमारे पास 2 सेट हमें लेना है, सेट ए और ए है हमारे पास, कोई भी सेट अपने से कंसीडर करो। ठीक है, तो चलो मैंने ना कंसीडर कर लिया 1 2 3 और 4। हमारे पास पहला सेट आ गया 1 2 3 4 ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और साथ में हमने एक और सेट कंसीडर कर लिया बी और इसके एलिमेंट बनेंगे, ठीक है, कुछ भी ले लो। तो यहां पे मैंने लिया 4 5 6 और 7। ठीक है, देखो 2 सेट है हमारे पास ए और बी। अब जैसे यहाँ पे क्या डिफरेंस ऑफ अ सेट, तो हम लोग जैसे 3 में से 4 को घटाते थे यानी 3 - 4 करते थे, तो ये भी क्या था? डिफरेंस किसका? 3 और 4 का। तो उसी तरीके से सेट, तो यहाँ पे सेट के बारे में क्या लिखेंगे? देन। अब कौन सा निकालना है? ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, यही 2 तरीका है क्योंकि 2 ही सेट है हमारे पास। तो हम लोग लिख लेते हैं देन ए माइनस बी, और यही कहलाता है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी। तो ये क्या हो जाएगा? तो यहां पर सबसे पहले ए लिखा था, तो ए के स्थान पे जो भी दे रखा है वो सेट लिख दो। तो हमारा जो ए का सेट है ये है 1 2 3 4। ठीक है, देख लो हमारा ए सेट कंप्लीट हो गया। फिर आगे क्या है? माइनस, तो माइनस का साइन लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? बी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर जो बी के स्थान पे है ये सेट लिख लेते हैं। तो ये सेट कितना है बताओ? तो 4 5 6 7। तो देखो दूसरा सेट भी मिल गया a माइनस बी। अब a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? तो देखो अगर हमें a माइनस बी करना है तो पहला सेट क्या है? a और दूसरा सेट क्या है? b। तो यहां पे जब हम पहले सेट में से दूसरे सेट को घटाएंगे ना, तो पहले सेट के उस सारे एलिमेंट को लिख लेंगे जो b में नहीं है। मैंने क्या बोला? फिर से सुनो, जो पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट को लिख लेंगे जो बी में नहीं है। तो अब आप देखो पहले एलिमेंट में पहले सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 एंड 4, और दूसरे सेट में कितने हैं? 4 5 6 एंड 7। दोनों में कॉमन क्या है? तो 4। तो हम क्या करेंगे? पहले सेट के उस एलिमेंट को लिखेंगे जो बी में नहीं है। तो क्या क्या बचा? जल्दी जल्दी, ये तो बड़ा ही सिंपल है, आपको भी समझ में आ गया होगा कि 1 2 एंड 3। तो हमने लिख दिया 1 2 एंड 3। तो यही क्या है? जल्दी से बताओ, डिफरेंस बिटवीन 2 सेट ए एंड बी। ठीक है, अब सपोज करो, चलो ये तो आपको पता चल गया ना। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता, क्वेश्चन क्या होता कि नहीं हमें b माइनस ए बताना है, हमें क्या बताना है? b माइनस ए। फिर आप क्या करते? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला सेट क्या है हमारे पास? b। तो चलो राइट डाउन करते हैं b। तो b क्या है? 4 5 6 7। कहने का मतलब b हमने पहले लिख दिया। अब माइनस, तो माइनस लगा दो। b के बाद क्या? a। अब a क्या है? तो जल्दी जल्दी देख लो फिर यहां पे। तो हमें पता चला a है 1 2 3 4। अब यहां पे क्या लिखेंगे?
सोच के बताओ। तो मैंने जब a माइनस बी किया था तो क्या बोला था आपको कि a के उस सारे एलिमेंट को लिखना है जो b में नहीं है। तो यहाँ पे b माइनस a कर रहे हैं, इसका क्या मतलब, b के उन सारे एलिमेंट्स को लिखना है जो a में नहीं है। तो देखो a में क्या है, सिर्फ 4 कॉमन है, रेस्ट तो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 5, 6 और 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, 6, 7। यही है डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, चाहे a एंड b या फिर B एंड A। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। तो अब हम लोग कहाँ चले, तो अब हम लोग चलेंगे डेफिनेशन पे और देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो यहां से अब क्या लिखेंगे, तो यहां से अब हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट का। तो क्या लिखूं, दैट इज, ठीक है। और मैंने आपको क्या लिखा है, जब हम क्या बताया कि जब हम लोग a माइनस बी करेंगे तो हम लोग a के उन सारे एलिमेंट्स को लिख डालेंगे जो b में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ all those elements, all those elements, ठीक है, ऑफ ए क्या है, पहला सेट, ठीक है, which do not belongs to B, जो B से बिलोंग नहीं करे, is called difference of set A and B। ठीक है, तो इसे डिनोट कैसे करेंगे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे डिनोट करेंगे, तो हम लोग पॉइंट पॉइंट बना के लिख लेते हैं। तो डिनोटेड बाय, ठीक है, और आपने ऐसे ही तैयारी कर लेना है, डिनोटेड बाय क्या लिखेंगे बताओ, a माइनस बी, या तो सिंपली इस तरीके से, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a और ये इक्विवेलेंट जैसा, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन लगाना है b, ठीक है, इस तरीके से। और ये a और ऑब्लिक, लेकिन यहां पे ऑब्लिक किधर से, लेफ्ट टू राइट की ओर झुका देना है b, ठीक है, ऐसे। और क्या लिखेंगे बताओ, c पुच्छर पे a और फिर p, ठीक है। और इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ b इन a। क्या पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ, c फॉर कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट, ठीक है, ऑफ b इन a क्या है, पहला सेट, b क्या है, दूसरा सेट, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन को जो हमने ऊपर में लिखा था, अगर हमें मैथमेटिकली लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो दैट इज, ठीक है, a माइनस बी, यानी सेट a माइनस सेट b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a, और साथ में एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, क्लियर। तो इसी को फिर से दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज, अगर x बिलोंग कर रहा है a माइनस b से, तो दिस implies that, या if and only if x belongs to a and x does not belongs to b। ठीक है, यही है मैथमेटिकली a माइनस बी को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी लिख लेते हैं। जैसे अगर हमने a माइनस बी करा, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा b
माइनस ए के। और देखो ये सिंपल सा प्रूफ हमने अभी जस्ट जो एग्जाम्पल किया था, 2 एग्जाम्पल करके मैंने आपको दिखाया ना शुरू में ही, तो वहाँ पे इसका प्रूफ मिल गया आपको। तो दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं कि अगर हमने लिखा a माइनस बी, ठीक है, या हमने लिख लिया b माइनस ए और साथ में a इंटरसेक्शन b, ये सारे के सारे क्या है, आर डिसजॉइंट सेट। क्या है, डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या है, हमने इसके बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है, तो अब आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने लिखा a माइनस बी और ये अगर सबसेट है a का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो b माइनस ए लिखेंगे ना, ये सबसेट हो जाएगा b का, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमने एक सेट है ए में से नल सेट को माइनस करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो सेट इटसेल्फ ही रहेगा, और साथ में अगर सेट ए में से हम सेट ए को ही घटा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नल सेट, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। तो अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ गया, पूरा आपका जो कंसेप्ट था डिफरेंस का वो क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो मेरे इस चैनल को, जो आपका अपना प्यारा सा चैनल है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, और देखते हैं अगले टॉपिक में क्या है। हमारा जो अगला टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब ये होता क्या है, तो इसे भी हम लोग ना सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने में आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखो, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास 2 सेट है, तो लिख लेते हैं कि इफ, ठीक है, पहला सेट कुछ भी ले लो, तो इफ a इज इक्वल टू, और ये सेट हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है, तो ये हमारा पहला सेट है। और साथ में हमने क्या किया, दूसरा सेट भी ले लिया एंड बी, और बी को हमने सिलेक्ट करा। आप फ्री हो कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 1, 3, 5 और 7। तो देख लो हमारे पास 2 सेट हो गया, क्या क्या, a एंड b। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले a माइनस बी कर रहा हूं, देन a माइनस बी। अब आपको तो ये पता है ना कि सबसे पहले a लिखा है तो सेट a को लिख लेंगे, तो सेट a हमारा है 1, 2, 3, 4 और 5। फिर माइनस का साइन लगाएंगे इस सेट को क्लोज करने के बाद, तो माइनस, और जो बी सेट है उसे भी लिख डालेंगे, तो बी सेट है हमारा 1, 3, 5, 7। अब हम लोग डिफरेंस कैसे करते थे 2 सेट का, तो पहले सेट में कि वो सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे जो दूसरे में नहीं है, तो क्या क्या बचा यहाँ से जब a माइनस बी करेंगे, तो देख लो, एक 2 और दूसरा 4, तो हमने लिख दिया 2, 4। तो a माइनस बी हमारा क्या आ गया, 2, 4। अब क्या करेंगे, अब b माइनस ए निकाल लेंगे, तो b माइनस ए क्या है, तो सबसे पहले b लिखा है ना, तो b सेट को लिख लो, तो b सेट क्या है 1, 3, 5, 7, तो हमने लिख डाला 1, 3, 5, 7, राइट। हमारा पहला सेट कंप्लीट हो गया, माइनस का साइन लगा दो। अब अगला क्या है, a में क्या था 1, 2, 3, 4 और 5, तो हमने दूसरा सेट भी लिख लिया। अब जब b माइनस ए करेंगे तो आपको पता है ना कि क्या करना है, हम b के उन सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे जो a में नहीं है। तो देखो 1 तो a में है ही, 3 है, 5 भी है, तो क्या बचा, सिर्फ एक एलिमेंट, और उस एलिमेंट का नाम है 7, ठीक है। तो b माइनस ए भी निकाल लिया। तो ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ना, ये क्या होता है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस को ना हम लोग इस तरह से लिखेंगे, a, और ये जो ट्रायंगल वाला जो साइन होता है ना डेल्टा का, a डेल्टा
बी, ठीक है। और ये क्या होता है, तो ये हो जाता है ए माइनस बी, ठीक है। यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है ना, वो क्या होगा, ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो देख लो ए माइनस बी आपके पास ऑलरेडी है, कितना 2,4, ठीक है। और साथ में यूनियन है तो यूनियन का साइन लगा दो और ऊपर से क्या लिखेंगे 7, तो यहाँ पे 7 लिख दो। अब देखो यूनियन क्या कहता था कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट है ना इकट्ठे लिख दो, तो यहाँ पे क्या बन गया 2 4 7, तो हमने भी लिख दिया यहाँ पे 2, 4, 7। तो यही क्या था, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो मुझे लगता है कि आपको ये अब अच्छे से पता चल गया होगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है। तो अब देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट में मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर हमें कभी भी सिमेट्रिक डिफरेंस लिखना हो, क्या लिखना हो, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी, ऑफ सेट्स ए एंड बी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इज, मैंने आपको बता दिया ना, इस तरह से लिख लेना ए माइनस बी, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और फिर यूनियन लगा लेंगे बी माइनस ए, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं लिखते तो हम लोग इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट समझ लिया है। तो यही सेम क्या बन जाएगा, तो इसे दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। और इस बार माइनस यहां पे लगा दो और फिर क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। अब इसे डिनोट कैसे करेंगे, तो डिनोटेट बाय, ठीक है। मैंने अभी तो बता दिया था ए और फिर क्या करेंगे, बीच में ट्रायंगल लगाएंगे और फिर लिखेंगे बी, और इसी को दूसरे तरीके से डिनोट करने का तरीका है और ए और बीच में छोटा सा प्लस लगाएंगे, इसको सर्कल बना के घेर देंगे और बी, और इसे क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट सम, ए डायरेक्ट सम बी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, मैं लिख देता हूं यहां पे, इसे पढ़ना है ए डायरेक्ट सम बी, तो रीड एज ए डायरेक्ट सम बी, ठीक है। तो आप इस तरीके से रीड करना, ठीक है। तो इसे दूसरे तरीके से और भी लिखा जा सकता है ना। तो अब अगर हम लोग इसे ऐसे लिख ले, देखो तो मैथमेटिकली तो क्या आपको समझ में आ जाएगा, दैट इज ए डायरेक्ट सम बी, और इसी को क्या लिख सकते हैं, ए डेल्टा बी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी, और फिर क्या लगाएंगे, यूनियन बी माइनस ए, और इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा अभी ऊपर में लिखा है। दूसरा तरीका क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है, और फिर माइनस लगा लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो मैथमेटिकली हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब मैथमेटिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका, तो क्या लिखेंगे, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बंद कर दो इसे। और दूसरा क्या लिखेंगे, इसी को, डैट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी,
और साथ में क्या लिख लेंगे, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो ये याद रखना। और साथ में ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स है ना, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो क्या लिखेंगे, a डेल्टा b, और ये बराबर हो जाएगा b डेल्टा a के। ठीक है, ये कौन सा नियम है, कम्यूटेटिव। ठीक है, तो यही था ऑल अबाउट सिमेट्री डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो अगला टॉपिक है कंप्लीमेंट सेट। ठीक है, अब कंप्लीमेंट सेट को समझने के लिए ना आपको फिर से एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने पे क्या होता है, आपके दिमाग में ये सॉलिड पता चल जाता है और फर्स्ट टाइम ही आप अच्छे से इसे सीख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास दो सेट है। कितने सेट है, दो। और हमने जो दो सेट लिया है ना, उसमें से एक सेट यूनिवर्सल है और दूसरा एनी अदर सेट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि लेट या इफ यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, आपको पता है। तो u इज इक्वल टू है, कुछ भी बना लो अपने से कोई सेट। तो हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं और साथ में एक कोई अदर सेट ले लेते हैं a, और a को हम लोग लिख लेते हैं 1, 3, 5, 7। देखो केवल ऑड वाला टर्म उठा लिया है इतना। तो जो कंप्लीमेंट होता है ना, उसे कैसे डिनोट करेंगे, यानी कंप्लीमेंट किसका, जो गिवन सेट है ना उसका निकालते हैं। तो यहाँ पे गिवन सेट क्या है, ए, एक तो यूनिवर्सल सेट है, तो हम लोग कंप्लीमेंट किसका निकालेंगे, ए का। तो क्या लिखेंगे, देन। ठीक है, अब कंप्लीमेंट क्या होता है, तो देखो अगर ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो यहाँ पे ए डैश लिखेंगे, या फिर ए और जहां पे डैश लगा है ना वहां पे स्मॉल सी कर देंगे। ठीक है, सी का मतलब कंप्लीमेंट। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। ठीक है, तो यानी u माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट है u के स्थान पे उसे लिख लेंगे। तो क्या बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यही तो था हमारा यूनिवर्सल सेट। और फिर क्या करेंगे, माइनस जो गिवन सेट है, गिवन सेट क्या है, 1, 3, 5, 7, यानी u माइनस ए हो गया। तो हम क्या करते थे, याद है ना, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस करना, कि u के उन सारे एलिमेंट को लिख देंगे जो a में नहीं है। तो क्या है, सबसे पहला एलिमेंट 2, देख लो a में नहीं है। दूसरा क्या है, 4, a में नहीं है। तीसरा क्या है, 6, a में नहीं है। तो ये जो 2, 4, 6 वाला जो सेट आया ना, इसी को बोलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसे अब मैथमेटिकली अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, दैट इज ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट। ठीक है, x बिलोंग्स टू कहां से, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और साथ में क्या लिख लेंगे, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन सेट। तो गिवन सेट यहाँ पे क्या है, a, इसे बंद कर दो। तो यहां से क्या हमें पता चला, क्लियरली जल्दी जल्दी बताओ। तो x बिलोंग्स करेगा कहां से, एक कंप्लीमेंट से, इफ एंड ओनली इफ x does not belongs to a। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो देख लो पहला पॉइंट, अगर हम लोग u का कंप्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ये 5 होगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने 5 का कंप्लीमेंट निकाला तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अगर हमने a यूनियन ए कंप्लीमेंट निकाला तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। और साथ में जो लास्ट वन है, अगर हमने a
और इंटरसेक्शन एक कंप्लीमेंट निकाला तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सेट। और अब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट्स के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और मेरा विश्वास है आपको अच्छे से ये क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो गया है। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, जो कि आपके लिए है, आपका अपना चैनल है, आपका प्यारा चैनल है, तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में एक्सरसाइज प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, और हाँ, आपके लिए हमारा एक दूसरा चैनल भी आ चुका है जो फिजिक्स के लिए है और साथ में केमिस्ट्री के लिए है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को भी विजिट करें और फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी नॉलेज अच्छे से लें। ठीक है, आगे हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे चैनल लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो चलो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।